अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने पोटोनी टर्मल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्स एंड पोलन के बारे में पढ़ना है। पोटोनी टर्मल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये किस लिए यूज़ होता है? स्पोर्स और पॉलन की क्लासिफिकेशन के लिए पोटोनी ने ये सिस्टम बनाया था और उसने इसके अंदर जो टर्म्स यूज़ की थी उसने वो टर्म्स यूज़ की थी जो कि रोमन आर्मी में यूज़ की होती हैं। ठीक है, रोमन आर्मी की टर्म्स को उसने यूज़ किया था। ठीक है, इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो इसने कैटेगरीज बनाई थी उसको उसने जो नाम दिए थे वो रोमन आर्मी की जो टर्म्स थी वहाँ से मतलब उसने ली थी। ठीक है, और बोटेनिकल टर्म्स में हम इसको कंपेयर कर लेते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली वगैरह से। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली जो मतलब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर एंटी टर्मा, टर्मा, सब टर्मा और इंफ्रा टर्मा। ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, इसके इक्विवेलेंट हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं एंटी टर्मा। एंटी टर्मा क्या है? एंटी टर्मा लार्जेस्ट यूनिट है। ठीक है, और लाइक एन आर्मी, और बोटेनिकल टर्म्स में इसको हम क्लास के इक्वल लेते हैं। ठीक है, और पोटोनी ने, अब जाहिर सी बात है हम स्पोर्स और पोलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक जो अगर एक मतलब के दो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो एक मेन चीज़ ये होगी और एक ये होगी। ठीक है, तो एक स्पोर्स है और एक पोलन है। तो स्पोर्स के लिए क्या है? एंटीटर्मा स्पोराइड्स, और पोलन के लिए क्या है? एंटीटर्मा पोलनाइड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टर्मा। टर्मा क्या है? नेक्स्ट स्मॉलर ग्रुप है। एंटीटर्मा से आगे टर्मा आता है। टर्मा के अंदर क्या है? इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑर्डर, और ये किस पे बेस करता है? मेजर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे। मेजर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे बेस करता है टर्मा। ठीक है, ये अपर्चर्स वगैरह पे बेस करता है। हम जो अपर्चर्स देखते हैं उस पर हम देखते हैं जिस तरह से अंडर स्पोराइड्स हम देखते हैं दो लार्ज टर्मा आ जाते हैं, ट्राइलिड्स और मोनोलिड्स, और दो स्मॉल टर्मा आ जाते हैं, हाइलिड्स और एलिड। ठीक है, ये जो मतलब कि ये जो टॉपिक है इससे पहले हमें अच्छे से मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी पढ़ी भी होगी पहले, तो फिर हमें ये सारी टर्म्स समझ आएंगी। थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ कि ट्राइलिड्स और मोनोलिड्स क्या होते हैं। ट्राइलिड्स के अंदर 3 आर्म्ड लेयरा होता है, और मोनोलिड के अंदर क्या कहते हैं, सिंगल लेयरा होता है। एलिड के अंदर नहीं होता है। ठीक है, और लेयरा क्या होता है कि ये जब मतलब कि स्पोर की जो पोजीशन होती है, मतलब कि जब टेट्राड बनाते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं उसके अंदर जो इट रिजल्ट फ्रॉम द पोजीशन इन द स्पोर टेट्राड। ठीक है, स्पोर टेट्राड की पोजीशन की बेस पे जो है हम लेयरा देखते हैं, और वो आगे हम देखते हैं ट्राइलेट और मोनोलेट। ठीक है, और यहाँ हाइलेट्स और एलिट। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडर एंटीटर्मा पोलिनाइटस कौन कौन से आ जाते हैं? सेकाइड्स और प्लाइकेट्स। सेकाइड्स और प्लाइकेट्स क्या हैं? जिसके अंदर मतलब कि सेकाई होगा वो सेकाइड्स हैं, और जिनके अंदर कोल्पाई या कोल्पाई लाइक स्ट्रक्चर होगा वो प्लाइकेट्स हैं। ठीक है, तो एंटीटर्मा के अंदर आगे हमने टर्मा, दो मजीद टर्मा पोलिनाइटस के अंदर हमने क्या देख लिए? सेकाइड्स और प्लाइकेट्स, और स्पोराइड्स के अंदर हमने 4 टर्मा देखे। ठीक है, 2 लार्ज टर्मा और 2 स्मॉल टर्मा। नेक्स्ट है सब टर्मा। सब टर्मा इट इज़ इक्विवेलेंट टू फैमिली, और ये स्मॉलर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पे की बेस पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये स्पोराइड्स के अंदर हम बात करें तो जो ट्राइलिड्स की जैसे हमने बात की थी उसके अंदर मज़ीद अगर हम अंदर जाएँ तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर जोना प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, जोना क्या होता है? जोना एक मतलब कि जोना एक थिन अपर्चर होता है इक्वेटोरियल रीजन में। तो अगर वो प्रेजेंट है तो जोनेट है, अगर नहीं है तो एजोनेट है। यहाँ पर सिंगुलेटाई की एक टर्म यूज़ की हुई है, यानी कि अगर जोना थिक होगा तो उसको सिंगुलेटाई कहते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आगे मज़ीद इसके हमने इसके आगे मज़ीद हमने क्लासेस बना ली हैं। ठीक है, इसी तरह से अंडर एंटीटर्मा पोलिनाइड्स के अंदर हम देखते हैं सब टर्मा किस बेस पे इसको हम डिवाइड करते हैं कि कितने सेकाई या कितने कोल्पाई प्रेजेंट है। पहले हमने देखा था कि टर्मा के अंदर के सेकाई और कोल्पाई प्रेजेंट है या नहीं है, और इसके अंदर हमने देखना है कि कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनके नंबर की बेसिस पे हम इसको देखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है इंफ्राटर्मा। इंफ्राटर्मा को हम सब फैमिली के इक्विवेलेंट देखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम जो स्पोराइड्स हैं, स्पोराइड्स और पोलिनाइड्स दोनों को देखते हैं। तो स्पोराइड्स को पहले हम देखते हैं कि स्पोराइड्स किस बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं? मेजर स्कल्पचरल डिफरेंसेस की बेसिस पे। ठीक है, मेजर पहले हम अपर्चर्स की बात कर रहे थे, अब स्कल्पचरल डिफरेंसेस आ गए हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर हम देखते हैं कि सब टर्मा ए जोनो ट्राइलिड्स है, उनका मजीद आगे जब इंफ्राटर्मा बना तो एपिकुलेटाई बना, जिसके अंदर जो मतलब कि जो उसके अंदर जो स्कल्पचरिंग थी उसके अंदर प्रोजेक्शंस थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पोलिनाइड्स के अंदर क्या होता है। पोलिनाइड्स के अंदर ये होता है कि पोलिनाइड्स के अंदर हमें पता है क्या क्या होता है, सेकाइड्स और प्लाइकेट्स। ठीक है, तो अब उसके अंदर जो सेकाइड्स हैं उसके अंदर जो इंफ्राटर्मा है नेक्स्ट वो किस बेसिस पे? हेप्टोटिपिक
फीचर्स की बेसिस पे, ठीक है, यानी कि इसके अंदर लेजिरा प्रेजेंट है या नहीं है। और जो इंफ्राटर्मा अंडर प्लाइकेट्स हैं ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इसलिए इसके बारे में इतना बताया नहीं हुआ। तो सेकाइड्स और प्लाइकेट्स थे टर्मा, ठीक है, तो टर्मा सेकाइड्स और प्लाइकेट्स को हम अलग अलग जिससे हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमने बता दिया कि इंफ्राटर्मा के अंदर सेकाइड्स जो हैं वो बेस करते हैं हेप्टोटिपिक फीचर्स की बेसिस पे। आगे हम उसको मजीद डिवाइड करते हैं। इंफ्राटर्मा अंडर प्लाइकेट्स आर नॉट मच यूज्ड। उसके बाद सब इंफ्राटर्मा है। सब इंफ्राटर्मा के बाद सब इंफ्राटर्मा आ जाता है। ये स्मॉलर स्कल्पचरल डिफरेंसेस की बेसिस पे होता है। पहला था लार्जर स्कल्पचरल डिफरेंसेस की बेसिस पे, अब स्मॉलर स्कल्पचरल डिफरेंसेस की बेसिस पे, जैसे कि इंफ्राटर्मा यानी कि इंफ्राटर्मा एपिकुलेटाई जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर अब मज़ीद हम आगे सब इंफ्राटर्मा देख लेते हैं। विरोकेटाई, विरोकेटाई मतलब ये विरोकोसी होती है, थोड़ी सी जो रफ वाटी सी अपीयरेंस होती है, ठीक है, तो उस बेसिस पे अब हमने इसका सब इंफ्राटर्मा देख लिया। तो ये सारी इसके अंदर हमने मतलब ये इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन देख ली कि किस किस बेस पे होती है, और आगे छोटी छोटी उसकी एग्जांपल्स देख ली हैं, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि एंटीटर्मा के अंदर क्या था। सबसे पहले एंटीटर्मा के अंदर स्पोराइड्स और पॉलिनाइड्स आते हैं, ठीक है, दो चीज़ें आ गई, स्पोराइड्स और पॉलिनाइड्स। टर्मा के अंदर मजीद आके स्पोराइड्स को हमने दो टर्मा के अंदर मतलब कि दो लार्ज टर्मा और दो स्मॉल टर्मा के अंदर हमने देख लिया, ठीक है। और जो इस तरह से जो पॉलिनाइड्स हैं उसको हमने दो उसके आगे हमने देख ली थी, एक था प्लाइकेट्स और एक था सेकाइड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देख लिया सबटर्मा। सबटर्मा के अंदर यहाँ से भी हम देख लेते हैं साथ साथ। सबटर्मा के अंदर हमने स्मॉलर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेसिस पे किया था, जैसे ट्राइलेट्स के अंदर आगे हमने जोन को हमने देख लिया, जोना उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, और पॉलिनाइड्स के अंदर हमने नंबर ऑफ सेकाई और नंबर ऑफ कोलपाई देख लिया, ठीक है, यानी कि जो प्लाइकेट्स होंगे उनके अंदर कोलपाई और सेकाइड्स के अंदर। इस तरह से इंफ्राटर्मा जो है उसके अंदर मेजर स्कल्पचरल डिफरेंसेस की बेसिस पे, ठीक है, जिसके अंदर हमने इंफ्राटर्मा एपिकुलेटाई पढ़ा, और इंफ्राटर्मा के अंदर और पॉलिनाइड्स के अंदर क्या है कि उसके अंदर जो सेकाइड्स हैं, पॉलिनाइड्स के अंदर जो सेकाइड्स हैं, ठीक है, पॉलिनाइड्स क्या है एंटीटर्मा, और सेकाइड्स क्या है टर्मा, ठीक है। टर्मा के अंदर अब आगे हम मजीद कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं सेकाइड्स के अंदर जो है वो लेयरा की बेस पे कि लेयरा प्रेजेंट है या नहीं है, और प्लाइकेट्स के बारे में उन्होंने बताया नहीं हुआ। और नेक्स्ट उसके बाद है सब इंफ्राटर्मा, उसके अंदर स्मॉलर स्कल्पचरल डिफरेंसेस, ठीक है, स्मॉलर स्कल्पचरल डिफरेंसेस, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले मतलब कि दो थे, उसके बाद इसके अंदर मेजर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेसिस पे टर्मा था, फिर उसके बाद सब टर्मा था स्मॉलर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेसिस पे, ठीक है, सॉरी करैक्टर्स की बेसिस पे, फिर सब टर्मा से इंफ्राटर्मा मेजर स्कल्पचरल डिफरेंसेस की बेसिस पे आ गया, करैक्टर्स की बेसिस पे आ गया, ठीक है, और जो सब इंफ्राटर्मा है वो स्मॉलर स्कल्पचरल डिफरेंसेस की बेसिस पे। तो ये था पोटोनी टर्मल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।